साजिश रचते पकड़े गए राहुल गांधी। क्या राहुल का विदेशी दौरा बहाना, मोदी आरएसएस है निशाना? बीजेपी ने जब सबूत दिखाए तो गांधी परिवार क्यों मुंह छुपाए? That the Prime Minister of India is attacking the Constitution of India. नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। गांधी परिवार के सलाहकार रहे सैम पित्रोदा ने एक बात बिल्कुल सही कही, राहुल गांधी पप्पू नहीं बल्कि वो स्ट्रेटेजिस्ट हैं। ये बात उस वक्त साबित हो गई जब विदेशी धरती से राहुल गांधी अपने देश के खिलाफ ही साजिश के तार बुनते हुए नजर आए, अपने देश के खिलाफ ही जहर उगलते दिखे। आरएसएस पर जितना मन किया उतनी भड़ास निकाली, और तो और मोदी सरकार को जितना बदनाम करना था उतना राहुल गांधी ने अच्छे से कर भी रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में छात्रों को संबोधित किया। सबसे पहले राहुल गांधी ने हिंदुत्व को निशाना बनाया और छूटते ही देवता शब्द का अर्थ बताया। Do you know what devta means in the term devta? Do you know what it means? No. What? No, it doesn't mean God. The deity. No, it doesn't mean the deity. So devta in India actually means a person whose internal feelings are exactly the same as his external expression. Meaning he is a completely transparent being. Right? It does not mean God. So if this person tells me every single thing that he believes or he thinks and he tells it to me, that's the definition of devta. तो देवता शब्द को विदेश में बैठकर परिभाषित करने वाले ये वही राहुल गांधी हैं जो भारत में हिंदुत्व और देवी देवताओं से कोसों दूर भागते हैं। राम मंदिर का मुद्दा भी उठा ही लीजिए। राम मंदिर के बनने से करोड़ों लोगों का सालों पुराना सपना साकार हुआ, लेकिन राहुल गांधी जैसे नेता राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल तक नहीं हुए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो खजूर खाएंगे, मस्जिद जाएंगे, लेकिन मंदिर इन्हें चुनावों के वक्त ही याद आएंगे। खैर, राहुल गांधी की विदेशी साजिश यही खत्म नहीं हुई। हिंदुत्व की बात कर रहे तो कैसे राहुल गांधी आरएसएस के खिलाफ जहर उगलने से रुक जाते। आगे राहुल गांधी ने आरएसएस पर निशाना साधा और कहा कि आरएसएस देश में एक ही विचारधारा को थोपता है। Battle that is being fought in India. The RSS believes that India is one idea. And we believe that India is a multiplicity of ideas. And we believe, by the way, very much like the United States, we believe that everybody should be allowed to participate. We believe that everybody should be allowed to dream. Everybody should be given space, regardless of their caste, language, religion, tradition, history. This is the fight. And the fight was crystallized in the election, when millions of people in India clearly understood that the Prime Minister of India is attacking the Constitution of India. Because what I am saying to you, union of states, respect to languages, respect to religions, respect to traditions, respect to castes, this is all in the Constitution. तो जिस कांग्रेस ने अपने राज में संविधान की धज्जियां उड़ाई, जिस कांग्रेस ने इमरजेंसी जैसी त्रासदी देकर संविधान का गला घोटने का काम किया, उस कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी, गांधी परिवार के लाल, अमेरिका में संविधान का पाठ लोगों को पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं कि मोदी सरकार संविधान पर अटैक कर रही है। लेकिन राहुल गांधी भूल गए कि मोदी सरकार संविधान का मान रखते हुए सभी धर्म जातियों को बराबरी का दर्जा देने का काम कर रही है। राहुल गांधी जैसे नेता संविधान को पॉकेट में लेकर घूमते हैं, लेकिन वो तस्वीर तो याद ही होगी जब पीएम मोदी संसद में घुसे तो संविधान को माथे से लगाया। लेकिन विपक्षी देश से विदेश तक सिर्फ मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए संविधान का मुद्दा बना रहे हैं। आरक्षण के मुद्दे पर गलतफहमियां फैला रही हैं। इन्हीं गलतफहमियों की वजह से कांग्रेस 99 सीटें जीत पाई, लेकिन अब आगे नामुमकिन हो गया है उसके लिए कोई भी जीत पाना, क्योंकि मोदी सरकार ने बड़े लेवल पर विपक्ष के नैरेटिव को तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। इसी के साथ राहुल गांधी की विदेशी साजिश पर राधिका खेड़ा ने कांग्रेस को एक झटके में बेनकाब कर दिया।
राहुल गांधी, ये नाम सुनते ही आज एक सवाल खड़ा होता है, क्या ये व्यक्ति कभी देश को एकजुट करने की बात करेगा या हमेशा ही जात और धर्म के नाम पर बांटने की राजनीति करेगा? राहुल गांधी का नारा जितनी आबादी उतना हक, इसका मतलब साफ तौर से ये है कि देश के लोगों को सिर्फ उनकी आबादी के हिसाब से हक देंगे। उनके योग्य होने या काबिल होने का कोई मतलब नहीं है। इन्होंने आज कहा अमेरिका गए हुए हैं और विदेश जाकर राहुल देश के बारे में उल्टा सीधा ना कहें, ऐसा होता नहीं है। लेकिन आज उन्होंने अमेरिका में कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने जात सेंसस की बात की थी, एक एक्सरे बनाने की बात की थी, जैसे कि हमारा देश किसी लैबोरेटरी में रखा हुआ कोई सैंपल हो। राहुल गांधी, अगर आपको इतना ही एक्सरे कराने का शौक है तो पहले अपने घर का एक्सरे क्यों नहीं कराते, अपनी ही जात क्यों नहीं बताते? वैसे तो बात बात पे खटाक से आप लोगों की जाति पूछ लेते हैं। आपको जर्नलिस्ट की जाति जाननी है, आपको आर्मी वाले की जाति जाननी है, नेता की जाति जाननी है, लोकोमोटिव पायलट की जाति जाननी है, सबकी जाति जाननी है। अरे देश को अपनी भी जाति तो बता दो। खैर, जरा अपने ही परिवार की विरासत को देखिए। आपके परनाना देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने 1951 में जात सेंसस को निरर्थक कहकर देश के लिए खतरनाक कहा था। आपकी दादी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने कहा था ना जात पर ना पात पर, मोहर लगेगी हाथ पर आज आप उन्हीं की बातों का मजाक उड़ा रहे हैं। क्या आप अपने ही परिवार के सोच के खिलाफ जाके देश को फिर से जात पात की जंजीरों में जकड़ने की कोशिश कर रहे हैं? और हां, आपके पिताजी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने 1990 में मंडल कमीशन के वक्त देश को जातिवाद से दूर रखने की बात की थी। उन्होंने कहा था कि देश का लक्ष्य एक जात मुक्त समाज होना चाहिए। पर आप क्या कर रहे हैं? आप तो जात को लेकर राजनीति कर रहे हैं। जो राहुल गांधी धर्म जाति की राजनीति करते हैं, संविधान के रक्षक बनते हैं, लेकिन जब उनसे उनकी जाति पर सवाल उठाया जाता है तो तिलमिला उठते हैं। लेकिन अब बीजेपी ने राहुल गांधी को बेनकाब करने का काम शुरू कर दिया है और राहुल गांधी के विदेशी एजेंडे पर एक झटके में पानी फेर दिया है। जिस तरीके से राहुल गांधी विदेश में बैठकर मोदी सरकार के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, उस पर आपकी राय क्या है? मैं कमेंट कर जरूर बताएं। You know what devta means in the term devta? Do you know what it means? No. What? No, it doesn't mean God. The deity. No, it doesn't mean the deity. So devta in India actually means a person whose internal feelings are exactly the same as his external expression. Meaning he is a completely transparent being. Right? It does not mean God. So if this person tells me every single thing that he believes or he thinks